प्रिय साथियों, जय हिंद। इस समय आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाएं स्थगित हो गई थीं, वो परीक्षाएं फिर से कब प्रारंभ होगी। अब उन परीक्षाओं के जल्दी ही प्रारंभ होने की स्थिति बन गई है। इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसा लग रहा था कि परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, परंतु अब स्थितियां बदल गईं और बहुत जल्दी ही आपकी स्थगित की गई परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। साथ ही जिन विश्वविद्यालयों में एक निश्चित तारीख तक ही परीक्षा स्थगित की गई थी, जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में 10 जून तक की परीक्षाएं स्थगित की गई थीं, तो इसके बाद की परीक्षाओं के अब स्थगित होने की कोई संभावना शेष नहीं। यानी 10 जून के बाद जो परीक्षाएं होने वाली थी वो अपने निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार होगी। अब सवाल ये है कि जो परीक्षाएं स्थगित हुई थीं वो परीक्षाएं कब से प्रारंभ हो सकती है। तो इस संबंध में आज के समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है, उसके माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा हमने पूर्व के वीडियोस में बताया था कि परीक्षाओं के स्थगित होने का कारण था विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जाना। ये हड़ताल दो प्रकार से हुई। पहले सामान्य हड़ताल हुई और फिर उसके बाद कर्मचारियों ने कहा कि अब वे अनिश्चितकाल की हड़ताल पर जाएंगे और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ भी कर दी थी। ऐसा इससे लग रहा था कि अब तो परीक्षाएं और आगे तक बढ़ेंगी, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की समस्त हड़तालें अब समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं जल्दी ही होगी। आइए देखते हैं इस समाचार में क्या लिखा हुआ है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर समाचार प्रदर्शित हो रहा है। देखिए, इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल एक दिन में खत्म। और फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की एक तस्वीर है और तस्वीर के पास भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि स्थगित परीक्षा को लेकर अब सोमवार को विश्वविद्यालय में बैठक होगी। तो कर्मचारियों की जो मांग थी वो मांगे मान ली गई हैं या उनको पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और अब वे वापस कार्य पर लौट आए हैं। चूंकि उनके कार्य पर न रहने के कारण ही परीक्षाएं स्थगित की गई थी, अतः अब वह अपरिहार्य कारण समाप्त हो गया है और परीक्षाएं प्रारंभ होगी। तो एक बात तो यह ध्यान में रख लीजिए कि जो परीक्षाएं 10 जून के बाद होने वाली थी DAVV में, वो परीक्षाएं यथावत होंगी। और दूसरी बात, अब आप ये जान लीजिए कि जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी उनका क्या होगा। तो जैसा कि इस समाचार में लिखा हुआ है कि सोमवार के दिन विश्वविद्यालय के अधिकारीगण बैठक करेंगे और बैठक करके नया टाइम टेबल बनाने का कुछ फैसला करेंगे। हो सकता है कि सोमवार को या 1-2 दिन में उसके पश्चात हमारे सामने नया टाइम टेबल आ जाएगा और उस नए टाइम टेबल के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि 27 मई से लगाकर 10 जून तक जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं अब उनकी नई तिथियां क्या रहेगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट ही है कि उनकी परीक्षाएं अब उन तारीखों में नहीं होगी जिन तारीखों में वो होने वाली थी और स्थगित हो गई। यानी इस वीडियो को देखकर आप ऐसा मत पूछने लगना या डरने लगना, घबराने लगना कि जो परीक्षाएं 5, 6, 7, 8, 9, 10 जून को होने वाली थी, अब चूंकि हड़ताल समाप्त हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 जून की परीक्षा 6 जून को ही हो जाए, 7 जून की परीक्षा 7 जून को हो जाए। तो ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है, या कह दें कि नहीं के बराबर है। नया टाइम टेबल बनेगा और नए टाइम टेबल में आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षाएं निर्धारित जो पूर्व तारीख थी उसमें नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कोई और तारीख आपको दी जाएगी जो बाद की तारीख होगी। इस संबंध में जैसे ही कोई अपडेट हमें प्राप्त होगा, हम आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। साथ ही साथ आपसे भी यह अनुरोध करते हैं कि आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट्स को देखते रहिए और उससे पता चलाते रहिए कि क्या नया टाइम टेबल आ गया है। सोमवार को बैठक होगी, तो सोमवार को बैठक होने के पश्चात अपन ऐसा मान लें कि सोमवार या उसके बाद कभी भी हमारे पास टाइम टेबल आ सकता है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी को जारी रखिए, बढ़िया मेहनत कीजिए, जो अतिरिक्त समय मिला है उसका लाभ उठाइए। इस महत्वपूर्ण बात को आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।